माननीय प्रधान अध्यापक, उप प्रधान अध्यापिका, पर्यवेक्षक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और मेरे प्यारे छात्रों, आज 15 सितंबर है, लेकिन कल छुट्टी होने की वजह से आज हिंदी दिन हम मना रहे हैं। भाषा विचारों की वाहिका होती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हर राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का बहुत महत्व होता है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र के गौरव का यह तकाजा है कि उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। 12 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए राष्ट्र की संविधान सभा में जमकर बहस हुई। इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भाषा के संबंधी इस बहस में अनेक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा कि किसी भी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। इस बहस के आखिर में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया। हिंदी भाषा की विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो हिंदी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी ने भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार को भी आत्मसात किया है। प्राचीन काल से हिंदी भाषा को संपूर्ण देश के संतों का आशीर्वाद, जननायकों का बल तथा जन समर्थन का प्राप्त होता रहा है। महात्मा गांधी ने भी उनके महत्व का अनुभव किया था और उनके हिंदी के प्रचार में अपनी शक्ति लगाई थी। भारत देश में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएं हैं, किंतु हिंदी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। संसार में चीनी तथा अंग्रेजी के बाद हिंदी सबसे विशाल जनसमूह की भाषा है। भारत से बाहर 160 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी के माध्यम से अध्ययन अध्यापन हो रहा है। विदेशों में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें अनुवाद के माध्यम से हिंदी में प्रकाशित हो रही है। आज हिंदी में इतिहास, दर्शन, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र, राजनीति, जीवन विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में सहस्त्रों पुस्तकें उपलब्ध हैं। अतः लगता है कि हिंदी राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेगी। हिंदी भाषा की साहित्य संपदा को बढ़ाने में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जायसी, कबीर, रहीमदास आदि संतों का तथा प्रेमचंद, सुदर्शन, हरिवंश राय बच्चन, निराला, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि आधुनिक साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत के दक्षिण में अंग्रेजी भाषा जानने वालों की संख्या हिंदी से अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के दक्षिण में अंग्रेजी जानने वालों से 5 गुनी संख्या हिंदी जानने तथा समझने वालों की है। इसके बावजूद अंग्रेजी मानसिकता के प्रभाव और राजनीतिक कारणों से हिंदी को वह स्थान नहीं मिला जो एक राजभाषा को मिलना चाहिए। भारत में वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता होते हुए भी जो यहाँ एकात्मता मौजूद है, उसमें हिंदी का विशिष्ट योगदान है। अगर आप हिंदी भाषा को कंप्यूटर के जरिए सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भारत के सुपर कंप्यूटर के निर्माता सीडेक पुणे ने कंप्यूटर के जरिए हिंदी सीखने के लिए एक ऐसा बहुआयामी सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है जिससे हम हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। आज के दिन हिंदी दिन के अवसर पर हम सभी भारतीयों को एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम अपने प्रतिदिन के अधिक से अधिक कार्य करते समय मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा का प्रयोग करें, तभी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होगा। धन्यवाद।